हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं नॉन टेक्सचुअल पैसेज। आप लोगों के एग्जाम में नॉन टेक्सचुअल पैसेज पूछा जाता है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। ठीक है, आपसे इसमें पर्सनल रिस्पॉन्स मांग लिया जाता है, आपसे इसमें समरी मांग लिया जाता है, आपसे इसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स मांग लिए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो एक पैसेज के अंदर आप लोगों से मांग ली जाती है। अभी मैं ये पैसेज पढ़ाने से पहले कुछ आपको ज्ञान की बातें बताना चाहूंगी, उसके बाद हम पैसेज को आगे सॉल्व करेंगे। कि कोई भी पैसेज के अंदर बच्चे को सबसे पहली बात हमें ये डिस्कस करना है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। ठीक है, आप इस वाले पार्ट को मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे आपके पैसेज सॉल्व करने की जो स्पीड है वो 2 टाइम ज्यादा हो जाएगी। सबसे पहले मैं लिखूंगी वो प्रॉब्लम्स जो किसी भी बच्चे को आती है जब भी वो कोई एक पैसेज सॉल्व करता है। पॉइंट नंबर 1, जब वो पैसेज को पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मतलब जो पैसेज है उसको वो बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी कमेंट करके मुझे बता दो कि मैम आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जैसे ही मैं किसी भी पैसेज को पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मुझे तो समझ ही नहीं आया। ठीक है, इसके अंदर तो कितने हार्ड वर्ड्स हैं। तो यहीं से आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, जहां हमें ये फील होता है कि जो पैसेज की वोकैबुलरी है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। मैं आज आपको ऐसे भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप किसी भी पैसेज की वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लोगे। जैसे आज वाले पैसेज के अंदर भी पता है क्या है कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे हुए हैं। बच्चों को वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता भाई, एंटोनिम और सिनोनिम तो बहुत दूर की बात है। इस चीज को इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हम पैसेज के दौरान ही सीखेंगे। पॉइंट नंबर 3, तीसरी दिक्कत कहां आती है, लिखने में। ठीक है, आंसर राइटिंग में। कि मैम अगर समरी लिखने को दे दिया मुझे नहीं आता समरी लिखना, मैम पर्सनल रिस्पांस लिखने को दे दिया मुझे नहीं आता पर्सनल रिस्पांस लिखना। कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग को, कैसे पर्सनल रिस्पांस और समरी राइटिंग जैसी चीजें बहुत इजीली आप कर सकते हो बिना दिमाग लगाए, सॉरी दिमाग लगा के पर बिना टाइम लगाए। ठीक है, कुछ चीजें करनी होती हैं, बहुत थोड़ी चीजें करनी होती हैं, आपको इजी हो जाएंगी चीजें। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, टाइम वेस्ट। कितने बच्चों को ऐसे लगता है कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है जब भी मैं कोई चाहे टेक्सचुअल पैसेज सॉल्व कर रहा हूं चाहे नॉन टेक्सचुअल पैसेज सॉल्व कर रहा हूं। आज का पैसेज यहां पर ये वाला है, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ पैसेज है। 2024 के पेपर में पैसेज आया था ये वाला, जो आपके क्लासिकल डांस के ऊपर आया था, जिसके बारे में मैं आज पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड हम वेब डायग्राम वाले क्वेश्चन भी करेंगे, इससे रिलेटेड हम एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन भी करेंगे, इससे रिलेटेड हम चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री जैसे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, एज वेल एज से शुरू होने वाले, या हम पर्सनल रिस्पॉन्स वाले, या हम समरी राइटिंग वाले। तो हर तरीके का क्वेश्चन आज हम इस क्लास के दौरान सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास में पूरे तरीके से बने रहना, एंड तक बने रहना, आपके यूनिट टेस्ट में भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुन लो। पहले मुझे पता होनी चाहिए मेरे बच्चों को प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। कमेंट सेक्शन में आप भी मुझे बताओ कि आपको भी पैसेज हार्ड लगता है, आपको वोकैबुलरी मतलब उसके अंदर जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो समझ में नहीं आते हैं, आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और टाइम वेस्ट होता है। क्या ये 4 प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करते हो जब भी आप कोई एक टेक्सचुअल या नॉन टेक्सचुअल पैसेज सॉल्व कर रहे हो? बिल्कुल करते हो, आई नो, मुझे पता है तुम करते हो। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। सल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो पता चल गई, अब सल्यूशन क्या है? अब सल्यूशन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी जो टाइम मैनेजमेंट वाली बात है, कि जब हम पैसेज के अंदर टाइम वेस्ट करते हैं। हम पैसेज के अंदर कब टाइम वेस्ट करते हैं? जब हम बार बार पैसेज को पढ़ कर उसे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें बार बार पैसेज नहीं पढ़ना, बार बार पैसेज मत पढ़ो, क्योंकि तुम्हें यहां पर उसके बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, हमें वहां पर उसके ऊपर कोई असाइनमेंट नहीं बनाना है। तो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है उससे हमें आगे निकलना है। तो हमें पैसेज को पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर पैसेज पढ़ना है। हमें पैसेज का इस्तेमाल करना है किस लिए? आंसर ढूंढने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। एक तो मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, इग्नोर करना, मेरी बातें सुनने पे ज्यादा ध्यान देना। देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। नंबर 1 उसने मुझे बोला क्वेश्चन, पावर एंड फोर्स आर टिपिकल ऑफ दी। ये एक क्वेश्चन दे दिया उसने मुझे।
दे दिया। अभी तक आपने पैसेज पढ़ा नहीं पढ़ा, अभी तक मैंने पैसेज पढ़ा नहीं पढ़ा, पर मुझे इस सवाल का आंसर ढूंढना है, करना है मुझे ये वाला काम। अब मैं क्या करूंगी, मैंने ना जो भी मेरा सवाल है ना उसमें से अपने कीवर्ड्स उठा लूंगी कि कौन सी कीवर्ड्स है। कुछ मेन वर्ड्स होते हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर जो आपको पैसेज में ढूंढने होते हैं। अब यहां पर वो मेन वर्ड क्या है, पावर एंड फोर्स। आपको पैसेज में ये दो वर्ड्स ढूंढने हैं। क्या आप ढूंढ सकते हो, इतना काम कर सकते हो? और मैं बताऊंगी ये इजी और टाइम सेविंग कैसे होगा। पहले एक बार ढूंढ के दिखाओ मुझे। ये रहा तुम्हारा पैसेज, और जैसे ही मैंने तुम्हें बोला पावर एंड फोर्स, तुम्हारी नजर, मैंने भी नहीं देखा, यहां गई होगी सीधा। गई कि नहीं गई बता दो। पूरे पैसेज में तुम्हारी नजर कहीं नहीं गई, तुम्हारी सीधी नजर यहां पर गई। क्यों? क्योंकि ये है एक टेक्निक और ये ही तुम्हारा आंसर भी है। इसने लिखा पावर एंड फोर्स आर टिपिकल ऑफ दी तांडव। सीधी सी आपको आंसर मिल गया। बोलो कितने बच्चों को आंसर मिल गया? मुझे लगता है क्लास के हर बच्चे को आंसर मिल गया। अब इसके पीछे की टेक्निक समझो। मैंने सोचा, मेरा बर्थडे था और मैंने सोचा मैं एक पिंक कलर की ड्रेस पहनूंगी, ठीक है। मैं गई दुकान में, पूरी दुकान में हजारों कपड़े लगे होते हैं, पर आपका माइंड क्या ढूंढ रहा है? क्या ढूंढ रहा है आपका माइंड? आपका माइंड ढूंढ रहा है पिंक कलर की चीजें। हाँ या ना? करते हो या नहीं करते ये चीज? मैंने अभी आपको दो वर्ड्स बोले, पावर एंड फोर्स। तुम्हारे दिमाग ने पूरा पैसेज में सबसे पहले तुम्हारा दिमाग वहां पर गया, क्योंकि उसका मेन फोकस था उसी चीज के ऊपर, बाकी चीजें नहीं सोच रहा था वो। ये होती है टेक्निक टाइम बचाने की। पर अगर मैं ऐसा नहीं जानती तो मैं पहले क्या करती, पहले मैं सारा पैसेज पढ़ती टम डम 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 डम, जिसमें लगभग मुझे 2-3 मिनट लगते। फिर जब मैंने पैसेज पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक प्रेशर बन गया कि भाई साहब ये क्या पैसेज दे दिया, इसमें तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मुझे मतलब ही नहीं पता। मुझे पेट्रोनेज क्या होता है नहीं पता, मुझे ऑस्पिशियस क्या होता है नहीं पता, मुझे देवदासीज क्या होती है नहीं पता, मुझे सेक्रेड क्या होता है नहीं पता, मुझे शेडिंग नहीं पता क्या होता है, मुझे तो बहुत कुछ नहीं पता इसमें। अब मैं क्वेश्चन आंसर कैसे ढूंढूंगा? दूसरी चीज, फिर मैंने पूरा पैसेज पढ़ने के बाद गई यहां तक मैं अपने 5 मिनट बर्बाद कर चुकी हूं। लेकिन आपने जब पहली वाली टेक्निक देखी तो उसमें क्या जाना कि भाई मैम ने 2 सेकंड में पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, और सही, बिल्कुल सही। तो हमारा फोकस किस पर है? आंसर ढूंढने पर। मुझे आंसर ढूंढना है। जितने क्वेश्चंस के आंसर्स जितना जल्दी मिलेंगे उतना ज्यादा टाइम मुझे मिलेगा उन क्वेश्चंस पर जो मुझे कम आते हैं, जैसे पर्सनल रिस्पॉन्स, समरी राइटिंग, जिसमें ज्यादा टाइम चाहिए होता है। बताओ मजा आया या नहीं? जल्दी बोलो यार, मजा आया या नहीं? ये वाले क्वेश्चन की टेक्निक से मजा आया या नहीं? अभी दूसरा तुम 1 मिनट में सॉल्व कर दोगे। तो पहली टेक्निक जो बताई गई वो ये बताई गई कि कीवर्ड्स से आंसर ढूंढो। बार बार पैसेज को मत पढ़ो, बार बार पैसेज मत पढ़ो। जब जरूरत नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम अपने 1-1, 2-2 मिनट ही बचा रहे हैं। जब हम 1-1, 2-2 मिनट करके भी बचा लेते हैं ना अपना टाइम, तो काफी टाइम बच जाता है हमारा। हमें बहुत सी बार पेपर में लगता है 5 मिनट और मिल गए होते तो मेरा पेपर पूरा हो जाता। मिलेंगे वो 5 मिनट, तुम्हें निकालने पड़ेंगे इस तरीके से अपना टाइम 5 मिनट। आया समझ में? कीवर्ड्स और की फ्रेजेस से। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के कीवर्ड्स देखो, पैसेज पर जाओ, पैसेज पे वहां से अपना आंसर निकालो। और ऐसे ही अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ढूंढेंगे। भरतनाट्यम वॉज डांस्ड एज ब्लैंक स्पेस परफॉर्मेंस बाय देवदासीज। तो भाई देवदासीज ढूंढना है। भरतनाट्यम, देवदासी से रिलेटेड बात कहां कही गई है मुझे यहां पर बताओ। तुम्हें सबसे पहले तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए जल्दी से। क्या यहां पर तुम्हें अपना वर्ड दिख रहा है? आई डोंट थिंक यहां पर दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। क्या यहां पर दिख रहा है? क्या यहां तुम्हें अपना वर्ड दिख रहा है? भाई मुझे भरतनाट्यम तो दिख गया है, यहां पर दिख गया मुझे, यहां पर भरतनाट्यम दिख गया, पर मुझे देवदासी नहीं दिख रहा है। तो मैं यहां टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और मैं आगे बढ़ जाऊंगी। क्या मुझे यहां पर देवदासी वर्ड दिख रहा है?
बताइए। बिल्कुल, मुझे भरतनाट्यम भी दिख रहा है और मुझे देवदासीज भी दिख रहा है। तो अब मैं इस लाइन को पढ़ूंगी कि द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तंजौर एंड कांचीपुरम ऑफ तमिलनाडु वर द फोकल पॉइंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ भरतनाट्यम। इट वाज डांस्ड एज अ सोलो परफॉर्मेंस। क्या आंसर क्या है मेरा? डांस्ड एज अ सोलो परफॉर्मेंस बाय देवदासीज। लिख दो भाई, भरतनाट्यम वाज डांस्ड एज अ सोलो, दैट्स इट, सोलो सोलो लिखना है, परफॉर्मेंस तो दिया हुआ है उन्होंने, बाय देवदासीज। क्या मैंने पूरा पैसेज पढ़ा? क्या मुझे आंसर मिल गया? हाँ। क्या मुझे सही आंसर मिला? हाँ, मिला मुझे सही आंसर, बिल्कुल मिला। आया समझ में? कैसे टाइम बचा सकते हो? हाँ या ना? अभी यहां तक अगर मजा आया तो क्लास को लाइक करो। ऐसे और मजेदार टिप्स सब आगे मिलने वाले। तो हर एक क्वेश्चन को करने का ऐसे ही मजे से भरा हुआ टेक्निक तुम्हें बताऊंगी, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। तांडव इज एसोसिएटेड विद, मुझे क्या ढूंढना है? तांडव, और इसका एसोसिएशन ढूंढना है। ये दो वर्ड्स है मेरे। आ जाओ भाई पैसेज पे, ढूंढ के बताओ क्या पहले वाले पैसेज में, मतलब पहले वाले पेज पे आपको कहीं पर भी तांडव दिख रहा है? दिख रहा है, हाँ या ना? पर क्या एसोसिएशन दिखाया है? नहीं। बताओ। बिल्कुल, ये रहा ना, तांडव इज एसोसिएटेड विद शिवा। मेरा आंसर है ये, दिस इज माई आंसर। मैंने फिर से कुछ नहीं पढ़ा और मैंने आंसर दे दिया, विद शिव। हर हर महादेव। तांडव इज एसोसिएटेड विद शिव। ब्लैंक स्पेस। आइए अगला। ब्लैंक स्पेस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। अब क्या बोला इसने कि भाई ब्लैंक स्पेस जो है ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म। मुझे क्या ढूंढना है? ये वर्ड ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर ढूंढना है। तुम ढूंढो, बताओ कितनी जल्दी ढूंढ पाते हो। जल्दी। ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर पहले पेज पर नहीं है, दूसरे पेज पर। जल्दी बताओ। मिल गया ना, ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर मिल गया। कौन सा है ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर? भरतनाट्यम। ये लो भाई, ये लो भाई। मैंने 4 सवालों के जवाब दे दिए बिना पैसेज को स्टार्टिंग से एंड तक अभी तक पढ़े। करा है आज से पहले ऐसा कुछ आपने? है ये क्रेजी या नहीं है क्रेजी? बताओ। क्लास लगाओगे तो मजा ही आ जाएगा, चिंता मत करो। यस, बहुत बढ़िया। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना 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 ना, ठीक है ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। अब क्या पूछ रहे हैं ये हमसे? हम जानते हैं कंप्लीट करना है हमें वेब डायग्राम। अब क्या मुझे इसके लिए जरूरत है पूरे पैसेज को पढ़ने की? नहीं, वेब डायग्राम सबसे इजी चीज है। मतलब कौन इतना बड़ा, पता है मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों से इतना इतना बड़ा तुम्हारा बना देते हैं पेपर को, बट वो उतना ही इजी है, उतना ही इजी है भाई। ये वेब डायग्राम वगैरह बना के ना बस थोड़ा सा फैंसी कर दिया है चीजों को। एक होता है कि आप बच्चे को बोल रहे हो कि है ना भाई आज तो हमने, जैसे एक आप सोबर चीज बेच रहे हो। मैंने यहां पे देखा है लोगों को कि बंजारा मार्केट होता है, बंजारा मार्केट से वो बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीजें उठाते हैं। और यहाँ का एक पॉश इलाका है DLF साइबर हब, वहां पे आते हैं अमीर लोग। तो वो क्या करते हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, वो स्टार्टअप वाले बंदे हैं, वो बंजारा मार्केट से 10 रुपए की चीज उठाते हैं और वो उसके अंदर 10 रुपए का और इन्वेस्टमेंट करके 50 का मान लो भाई,
₹10 का एक कप उठाया, उसको उन्होंने क्या किया, ₹50 के एक डब्बे में पैक किया, 3-4 कार्ड डाल के उसकी पैकेजिंग इंप्रूव करके, वो ₹10 का कार्ड का उनका कॉस्ट हो गया 60, बेचेंगे 500 का। इससे क्या बताना चाहती हूं मैम? ये बताना चाहती हूं कि सवाल आसान ही पूछा जाता है, सवाल आसान ही पूछा जाता है, फैंसी दिखा देते हैं, वेब डायग्राम, क्या पूछेंगे। मैंने जब पहली बार महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर देखा, मतलब वैसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ा रही था, मैंने कहा इनसे क्या क्या पूछ रखा है, ये क्या क्या पूछते, पर्सनल रिस्पॉन्स, वेब डायग्राम, बढ़िया। पर फिर मुझे पता चला कि ये सही है भाई, कोई ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं पूछते हैं, बस बच्चों को फैंसी दिखा दिखा के अट्रैक्ट किया जा रहा है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब चिल है, कुछ नहीं है इनमें। अब देखो, मैं कुछ नहीं पढ़ रही, तुम ही पढ़ के तुम ही जवाब दे दोगे अभी 2 मिनट में। मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म के स्कूल पता करने हैं मुझे, क्या मेरे को पहले में दे रखा है बताओ। देखो मेरा दिमाग पहले ही चला गया, व्हाट आर द मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल डांसिंग, तुम्हारे सामने है, पूरा वेब डायग्राम का आंसर ये रहा। कुछ नहीं पढ़ना पड़ा, कुछ भी नहीं, बस लिखना पड़ेगा। अब क्या, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी कथक, भरतनाट्यम, कथकली, भरतनाट्यम, क्या क्या था, कथकली, मणिपुरी, कथकली, मणिपुरी, मणिपुरी, कथकली, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, और क्या है, कथक, कथक। ये लो भाई, पूरा हो गया वेब डायग्राम। अभी तक हमने 4 फिल इन द ब्लैंक्स और 1 वेब डायग्राम कंप्लीट कर दिया बिना पूरे पैसेज को पढ़े। मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया। आया कॉन्फिडेंस कि नहीं आया बताओ? थोड़ा थोड़ा तो आया होगा यार, थोड़ा थोड़ा आ गया, थोड़ा थोड़ा। अरे झूठ मत बोलो, मजा तो आ गया तुम्हें, है ना? तुम्हें ये तो पता चल गया कि यस अब तो मैं कर सकता हूं। आते हैं अगले पे, फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। अब कितने आसान। अननोन का मतलब कौन नहीं जानता, ग्रुप का मतलब कौन नहीं जानता, पुअर का मतलब कौन नहीं जानता, नैरो का मतलब कौन नहीं जानता, सब जानते हो। इससे पता चलता है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना प्रीवियस ईयर पेपर में, मैंने देखा इजी पूछे जाते हैं तुमसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स। अभी ना ध्यान से सुनो कि अननोन, अननोन मतलब जिसे कोई ना जानता हो, पैसेज के अंदर ढूंढो। अब तुम्हें पैसेज पढ़ना पड़ेगा, यस इसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो पढ़ लेते हैं। आइए, व्हाट इज अ क्लासिकल। अच्छा, पहले मैं चारों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ूंगी, मतलब चारों वर्ड्स को मैं अच्छे से पढ़ूंगी, सामने रखूंगी। अननोन, ग्रुप, पुअर, नैरो, मैंने यहां लिख लिया अननोन, ग्रुप, पुअर, नैरो। मुझे सामने मेरे रहेंगे ना ये वर्ड्स, तो मैं इजीली ढूंढ पाऊंगी। अब चारों में से जिसका भी मिल जाए वही बढ़िया। ढूंढो, व्हाट इज क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस क्या है? डांस which is created or choreographed and performed according to the tenets of the नाट्य शास्त्र is called a classical dance. हाँ या ना? Very good. The two broad aspects. अब यहां पर लिखा है two broad aspects. Broad किसका एंटोनिम है? Broad, narrow, broad, narrow. मुझे पहला आंसर मिल गया narrow, है ना? Aspects of classical dancing are the Tandav and the Lasya. Power and force are typical of Tandav. Power and force are typical of Tandav. Grace and delicacy of the Lasya. Tandav is associated with Shiv and Lasya with Parvati. Dance which is pure in moment is called Nrit. And dance which is interpretative in nature is called नृत्य। तो नहीं है भाई, ग्रुप से रिलेटेड भी कुछ नहीं है कि ग्रुप मतलब कई लोग तो सोलो वर्ड ऑपोजिट हो जाता है, कहीं दिख रहा है नहीं। पुअर अमीर तो रिच, पुअर गरीब तो रिच जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। नैरो का मुझे मिल ही गया, अननोन का पॉपुलर जैसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है।
मैं आगे बढ़ जाऊंगी. अ डांसर इन द क्लासिकल ट्रेडिशन हैज टू हैव years ऑफ ट्रेनिंग बिफोर ही और शी कैन बिगिन परफॉर्म ऑन द स्टेज. फिर ये 4 मेन स्कूल बता दिए. भरतनाट्यम इज द ओल्डेस्ट मोस्ट पॉपुलर. पॉपुलर मतलब प्रचलित, तो अननोन मतलब ये किसका हो गया, अननोन का हो गया. अब देखा आपने एक चीज, यहां मैंने क्या चीज करी, मैंने ये करा, मैंने एक एक करके, अगर मैं केवल अननोन का ढूंढने के लिए पूरा पैसेज पढ़ती तो मुझे चारों का ढूंढने के लिए 4 बार पैसेज को पढ़ना पड़ता. मैंने चारों को एक साथ रखा सामने और मैंने उस पैसेज को एक ही बार में इतना ध्यान से ये दिमाग में रखते हुए पढ़ा कि मुझे इनके एंटोनिम ढूंढने हैं, मैं इसलिए पैसेज पढ़ रहा हूं, ना कि मुझे सिर्फ इस एक का एंटोनिम ढूंढना है, मैं इसलिए पैसेज पढ़ रहा हूं. समझ लगी बात? हाँ या ना बोलो, बोलो यस मैम समझ लगी बात. अभी 2 का मिल गया हमें 2 का, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा. अब हमें आगे पढ़ते हैं. Popular. Earlier it was known by various names. Some called it Bharatam, some Natyam, some Desi Attam and some Sadir. यहाँ पर भी नहीं है. The district of Tanjore and Kanchipuram of Tamil Nadu were the focal points of the development of Bharatnatyam. It was danced as a solo performance. Group performance का opposite हो गया solo performance by Devdasis on all auspicious occasions. Later kings and rich people, poor people, rich people, rich people, poor people, rich people, poor people. I have the answers. Unknown का मुझे मिला popular, group का मुझे मिला solo, poor का मुझे मिला rich, narrow का मुझे मिला broad. खुद से बनाकर मत लिख देना कि तुम्हें पता ही थे और वो वर्ड्स कई पैसेज में हो ही ना. जो वर्ड्स पैसेज में यूज हुए हैं फ्रॉम दी पैसेज वही मांगे हैं उन्होंने. ठीक बात, वो ही मांगे हैं इन्होंने, तो जो मांगा है उन्होंने हम उनको वो ही देंगे. हम ऐसे ही कुछ भी चीजें नहीं दे सकते. यहां तक मजा आया पढ़ के तो बताओ. अब मैं पी के आती हूं थोड़ा सा पानी, ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे आगे. मजा आया? हाँ या ना? कोई डाउट है तो पूछो फटाफट. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर. अच्छा, ये एक ऐसी चीज है, भरतनाट्यम इज द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया. अब इन्होंने बोला है इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है. बेटा इसके लिए ना, इसके लिए मैं आपको अभी की अभी एक प्रॉपर टेबल दूंगी, आपको उस टेबल का स्क्रीनशॉट लेना है. ठीक है, लेट मी जस्ट वेट अ मिनट. उसका स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका, ये जो डिग्री आती है ना, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की, इसको इसमें चेंज करो. ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर आता है. ठीक है, और ये आता है हाँ ये लिख देते हैं हम. ये वाला जो टॉपिक है ये आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर, जहां पर आप सेंटेंस का रूप बदलते हैं. ठीक है, उसका मीनिंग बदले बिना बेसिकली. तो अब यहां पर इन्होंने बोला है कि भाई इसको सुपरलेटिव डिग्री का है, आप इसे पॉजिटिव डिग्री में बदलो, बट आपका ना मीनिंग नहीं बदलना चाहिए. ऐसा होता है. तो मैं 1 सेकंड के अंदर आपको एक अभी प्रोवाइड करना चाहूंगी.
ठीक है, एक सेकेंड। एक सेकेंड बस, उसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। यस, ये रहा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे इंपोर्ट फाइल। यहां मुझे चाहिए है जस्ट अ मिनट। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपके काम खराब कर रही हो, सारे आपके काम बना देगा। कहाँ गई? और ये मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। उस पर मैं एक सेपरेट क्लास भी लूंगी। ठीक है, उस पे यस ऑफ कोर्स हम एक सेपरेट क्लास लेंगे जिसके अंदर हम आपको एक एक क्वेश्चन करके बताएंगे। लेकिन अभी के लिए आपके कॉपीज के अंदर वो होना चाहिए, और वो आपके लिए एक संजीवनी बूटी जैसा काम करेगा कि मैम थैंक यू, आपने हमारा घंटों का मेहनत जो है वो बचा लिया। अब मुझे 2 मिनट तो दे सकते हो ना, अगर मैं तुम्हारी घंटों की मेहनत बचा रही हूं तो भाई मुझे 2 मिनट। यहां से नहीं मिलेगा, वो मुझे वहीं से लाना पड़ेगा। चलो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पीपीटी है क्या यार? ये पीडीएफ नहीं है क्या? अबे यार, ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। जब मुझे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है ना, उस टाइम पे वो चीज चलनी बंद हो जाएगी। अब ये यहां चलता नहीं है जी। कंटिन्यू फॉर फ्री। तुम इसको एक बार देखो। भैया, ओ भैया, ये रहा एफर्मेटिव टू नेगेटिव, ये रहा फाइनली। ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें बताती हूं कि क्या खास बात है इसके अंदर। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, तुम्हारी कॉपीज में बना होना चाहिए। फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया, ले लिया, ले लिया, ले लिया इन सबका स्क्रीनशॉट। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, और ये पूरा का पूरा एज इट इज तुम्हारी कॉपीज के अंदर नोट्स वाले पार्ट में बना होना चाहिए, पूरा का पूरा, क्योंकि ये एक ही टेबल के अंदर सारी चीजें मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हमें ना करना क्या है, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? हमें दिया हुआ था क्वेश्चन, एक सेकेंड मुझे देखने दो। हमें क्वेश्चन दिया था भरतनाट्यम इज द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। सुनो, यहां पर मेरा क्वेश्चन था
चलेगा नहीं क्या पेन? भरत नाट्यम is the most popular dance form of India. यही क्वेश्चन था मेरे पास, मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट भरतनाट्यम, फिर इज एम आर वॉज वर में से है इज, फिर है सुपरलेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट पॉपुलर, पॉपुलर मोस्ट, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, राइट? यही होता है। कौन सी डिग्री लगी हुई है यहाँ पे? सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, और उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट। अगर आपको इस तरीके का एक सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस दिया है और उन्होंने बोला है कि आप इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करोगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने क्या करा, इसको इसमें चेंज किया। कैसे? सबसे पहले उसने बोला है लिखो नो अदर, मैंने लिखा नो अदर, हमारा जो क्वेश्चन था वही बता रही हूं, नो अदर, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? इंडिया, सॉरी डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, पूरा ऑब्जेक्ट था ना, नो अदर डांस फॉर्म ऑफ, पहले मैंने बोल दिया था केवल इंडिया, बट हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, ठीक है? नो अदर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, फिर उन्होंने बोला इज एम आर वॉज वर, क्या आएगा? इज, इज, फिर उन्होंने बोला है सो या एज लगाना है, तो हम लगाएंगे एज, एज, फिर पॉजिटिव फॉर्म लगानी है। अभी यहां क्या लिखा था? मोस्ट पॉपुलर, तो पॉजिटिव फॉर्म क्या होती है? पॉपुलर, इज एज पॉपुलर एज, सब्जेक्ट क्या था हमारा? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्यों बोला इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसकी जगह अगर उसने मुझे बोला होता कंपैरेटिव डिग्री बनाओ, तो मैं बना सकती थी आसानी से। क्या होगा मेरा सब्जेक्ट? मेरा सब्जेक्ट है भरतनाट्यम, मैंने लिखा भरतनाट्यम, ठीक है? इज, आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, एज पॉपुलर या कंपैरेटिव डिग्री मोर पॉपुलर। भरतनाट्यम इज, कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? मोर पॉपुलर। भरतनाट्यम इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर, देन एनी अदर, ऑब्जेक्ट क्या था? डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, देन एनी अदर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। समझ में आ गया होगा कि कैसे अगर सुपरलेटिव डिग्री का दिया है तो उसे पॉजिटिव में बनाएंगे तो ये फॉलो करेंगे, कंपैरेटिव में बनाएंगे तो ये फॉलो करेंगे, और बाकी चीजों में अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं इस टॉपिक को अलग से पढ़ाऊंगी तब मैं आपको एक एक क्वेश्चन अलग से करवाऊंगी। अभी क्योंकि हम टेक्सचुअल पैसेज कर रहे थे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया था जिसको आप ऐसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने बताया है, ठीक है? तो एक एक वर्ड बता दिया कैसे करते हैं। अब जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने बेस्ट हो जाओगे इस चीज में। बोलो हाँ या ना, यहां तक समझ में आया या नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, एक सेकेंड भाई, कंटेंट बहुत है अपने पास, आपके लिए सब कुछ रेडी कर रखा है मैंने। बस एक एक करके धीरे 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 करके हम आपको पढ़ाते जाएंगे, ठीक है? यस, ओके, चलो तो अब अपन इसको हटाते हैं। ये कैंसिल कैसे होता है भाई? चलो हटो आप यहां से, अभी हमें आपकी जरूरत नहीं है। और अब हम आ जाएंगे हमारे नॉन टेक्सचुअल पैसेज पे वापस से, जो था यहां पे। ठीक, क्वेश्चन तो समझ में आ गया सबको कि कैसे सॉल्व करना था?
आ गया ना, बढ़िया। अब आ जाते हैं ये वाले पे, यहीं पर लिख दूं नो अदर डांस फॉर्म। अब तो सब लिख दोगे, क्या लगाएंगे हम, नो अदर, नो अदर डांस फॉर्म इज एज पॉपुलर एज भारत, नो अदर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, यहां पे लिख देना, नो अदर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया इज एज पॉपुलर एज भरतनाट्यम। इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी भरतनाट्यम। अब बताइए, लेटर किंग्स एंड रिच पीपल लेंट देयर पैट्रनेज टू इट। लेटर क्या हुआ, किंग और रिच पीपल ने उनका पैट्रनेज जो है लेंट देयर पैट्रनेज टू इट। कैसे बनाओगे एज वेल एज का यूज करके, कुछ नहीं है, एज वेल एज का यूज हम कब करते हैं, दो सब्जेक्ट्स, मतलब एज वेल एज लगा रहे हो तो एक सब्जेक्ट इसके पहले आएगा, एक सब्जेक्ट बाद में आएगा। कैसे बन जाएगा, किंग एज वेल एज रिच पीपल लेंट देयर पैट्रनेज टू इट। हाँ या ना, ठीक, आगे बढ़ते हैं। राइट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ डांसिंग। बस कितना बढ़िया है, तुम्हें केवल एक पर्सनल रिस्पॉन्स डालना है और पर्सनल रिस्पॉन्स में तुम्हें बोला कि भाई तुम्हें कोई 4 बेनिफिट बताने हैं डांसिंग के। कौन बता सकता है, देखो पहले ही लिख लेंगे हम, क्या क्या होता है, फिजिकल फिटनेस होती है। मुझे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, मुझे अपने दिमाग में पॉइंट्स बना लेने हैं पहले ही, कोई भी चीज मैं कर रही हूं। सेकंड क्या होता है, अरे भाई चल जाओ, फिजिकल फिटनेस चल गया। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, राइट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल डांसिंग। पहला हो गया फिजिकल फिटनेस, दूसरा क्रिएटिविटी। कितने सारे अलग अलग टाइप के डांस आते हैं आजकल, कितना क्रिएटिवली वो बंदे उस चीज को प्रेजेंट करते हैं। और क्या बेनिफिट है बताओ, वेरी गुड, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ को ठीक करता है। और क्या बेनिफिट है डांस करने का, और क्या बेनिफिट है, बिल्कुल फोकस बढ़ाता है आपका और डिसिप्लिन बढ़ाता है। फोकस और डिसिप्लिन इंप्रूव करने में मदद करता है। लिख दो, राइट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ डांसिंग। कैसे शुरू करेंगे, डांसिंग improves physical, dancing has so many benefits like it improves your physical fitness। ये क्या इंप्रूव करता है, आपका फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करता है, राइट। इट also enhances your creativity। आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको भी ये क्या करता है, इनहैंस करता है, एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद आप थर्ड बता दो, कैसे बताओगे, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इंप्रूव्स योर मेंटल हेल्थ। और चौथा लिख देना, कैसे लिखोगे, इट प्रमोट्स डिसिप्लिन एंड फोकस। हो गया आपका पर्सनल रिस्पॉन्स, राइट, हो गया आपका पर्सनल रिस्पॉन्स। क्या ऐसी चीज थी जो तुम इसमें नहीं लिख सकते, ये करता है, ये वो करता है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है, बस वही चीज तो लिखनी है, हाँ या ना, बन गया, बढ़िया। अब आते हैं समरी राइटिंग पे। भाई मैंने ना समरी राइटिंग आप लोगों को अलग से क्लास भी बताया समरी राइटिंग का,
बताया या नहीं बताया अलग से क्लास? मैंने आपको अलग से क्लास के अंदर एक सेपरेट क्लास लिया था जिसके अंदर हमने बात किया किसके बारे में? समरी राइटिंग के बारे में। तो मैं अभी आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी समरी राइटिंग के। पहली बात, समरी राइटिंग के अंदर आपको मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं। जो डिटेल्स दी है ना वो नहीं लिखनी है। मैंने आपको समरी राइटिंग के दौरान बताया था कि आप क्या करो, 2-3 लाइंस उठाओ और उसका क्रक्स ले लो और वो लिख दो। कैसे? जैसे पहली लाइन हम देख सकते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, मुझे पहले वाले इस फेज में क्या दिया था? What is a classical dance? A dance which is created or choreographed and performed according to the tenets of the नाट्य शास्त्र is called a classical dance. तो मैंने इस पूरे में से इन 3 लाइन में से एक लाइन बना लेनी है। क्या बनाऊंगी मैं? क्लासिकल डांस इज बेस्ड ऑन नाट्य शास्त्र। दैट्स इट। मैंने 3 लाइंस में से ये पॉइंट उठा लिया, बाकी सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दिखना है ना। अब इसने क्या बोला? द 2 ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिकल डांसिंग आर तांडव एंड लस्य। ठीक है, अब यही चीज मैं इसमें लगा दूंगी, एंड इंक्लूड्स। क्या इंक्लूड करता है बेटा? 2 ब्रॉड एस्पेक्ट्स, एंड इंक्लूड 2 ब्रॉड एस्पेक्ट्स। क्या है वो 2 ब्रॉड एस्पेक्ट्स? तांडव एंड लस्य। अब मैंने पता है क्या करना है, तांडव के साथ ही ब्रैकेट में क्या लिख देना है? शिव, और लस्य के साथ ही ब्रैकेट में लिख देना है पार्वती। ठीक है, या फिर मुझे लिख देना है पावरफुल और ग्रेस, कि भाई तांडव जो है वो पावर और फोर्स के लिए है, जबकि लस्य जो है वो ग्रेस और डेलिकेसी के लिए है। तो मैंने उधर ही ब्रैकेट में लिख देना है। तो मैं आपको यहां से क्या समझा रही हूं कि आप जब समरी लिखोगे तो इस तरीके के एक्स्ट्रा वर्ड्स को आपको छांटना है, निकाल फेंकना है, और मेन आइडिया को आपको वहां पे उठाकर लिख देना है। आया समझ में? हाँ या ना? तो पिछले वाला समरी राइटिंग अगर आप देखोगे तो वहां पर मैंने इसका समरी राइटिंग करवाया हुआ है, जाइए वो वाला वीडियो देखिए और समरी राइटिंग कीजिए। तो टिप्स मैंने आपको बताई कि समरी राइटिंग कैसे करते हैं, आपको मेन आइडियाज निकालकर उसको लिखना है। ठीक है, अब आप इसको क्या दे सकते हो? टाइटल, सिंपल सा टाइटल दे दो, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, दैट्स इट, खत्म। आया समझ में? चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने बात की नॉन टेक्सचुअल पैसेज की, कैसे हम कम से कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज की क्लास के अंदर आपको मजा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।